हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। वन डायमेंशन भी बोलते हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है। स्पीड, तो सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, जो एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया जाता है by body, that is known as distance. It is a scalar quantity और SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर्स। SI यूनिट इज मीटर्स। ठीक है। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final points traversed by a body. बॉडी इनिशियल से फाइनल जहां जा रही है उसको ज्वाइन कर देते हैं अगर, दैट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी और SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर्स। SI यूनिट इज मीटर्स। ठीक है। अब स्पीड है जो, उसको हम दो पार्ट्स में समझते हैं स्पीड को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे। तो इट इज स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। कौन इसको मेजर कौन करता है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। एग्जाम्पल, इसको मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट जो मेजर इसको करता है, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। हर एक मोटर व्हीकल में स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर लेता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है? एवरेज स्पीड जो है, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by total time taken. Total distance traveled divided by total time taken. जितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया और टोटल टाइम टेकन, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल TDT डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो मेजर तो इसको भी ऐसे ही मीटर पर सेकंड में ही होगा और ये भी SI यूनिट जो है इसकी मीटर पर सेकंड की। ठीक है। तो ये हमारे लिए स्पीड का आ गया। तो अभी तक हमने ये तीन देख लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। आगे बढ़ते हैं हम। हम बात करते हैं वेलोसिटी। अगेन, वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ
change of displacement, rate of change of displacement with respect to WRT, with respect to time के respect में change. SI unit is meter per second. It is a vector quantity. अब जो velocity है हमारे पास, उसके फिर से हम दो पार्ट्स में उसको स्टडी करते हैं. एक होती है इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस के लिए हम डेफिनेशन में लिखते हैं, इट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस. एक होती है इसमें एवरेज. जो एवरेज वेलोसिटी है उसको लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन. तो इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम टेकन. ठीक है ना, ये तरीका है इसको लिखने का. फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को कैसे हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. rate of change of velocity. SI unit is meter per second square and it is vector quantity. ये वेक्टर है. फर्दर इसको भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं ऐसी एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन जो है इसको भी हम दो कैटेगरीज में डालते हैं. इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस का हम लिखते हैं, it is acceleration at any instant of time. किसी भी इंस्टेंट पे जब एक्सेलरेशन पता की जाती है, इंस्टेंटेनियस है. इसके अलावा जब हमें एवरेज एक्सेलरेशन पता करनी होती है, उसके लिए हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम. जितना समय लगाया चेंज में, टाइम टेकन. तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम. ठीक है, याद. तो ये सारी डेफिनेशन है. तो अब हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे. आप देखिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है अगर, तो आप बता सकते हैं. ये सारी बेसिक डेफिनेशन है. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. वेलोसिटी के दो पार्ट, इंस्टेंटेनियस, एवरेज. फिर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होती है, फिर उसकी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वैल्यू. अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो ये पहले भी आपने पढ़े हुए हैं, तो हम और थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं बस. ये क्लियर है सबको? फिर हम आगे बढ़ते हैं. बीच में जरूरत पड़ेगी तो ये स्लाइड वापस दिखा देंगे. ठीक.
आगे बढ़ते हैं इसमें हम। बॉडी मूव्स 3 मीटर ईस्ट, देन 4 मीटर towards north. Find its total displacement, total distance. ठीक है, तो देखते हैं जरा इसमें। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट में जब आप बना रहे हैं तो ऐसे इसको बना सकते हैं आप। दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब हम ये बनाते हैं तो हम टॉप व्यू लेते हैं, एक्चुअल में हम ऐसे ज्यूम कर रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ। दिस इज 4 मीटर नॉर्थ। If you want to find the displacement, the line joining initial to final, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 बन जाएगा। फर्स्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है तो 5 मीटर के साथ आना भी चाहिए नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉट नॉर्थ ईस्ट, आई एम सॉरी। जब 5 मीटर है तो ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, थीटा। तो आप एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से, इट इज tan थीटा 4/3। ठीक है, tan थीटा ये दिया हुआ है, 5 मीटर एट एंगल थीटा विथ ईस्ट। क्योंकि थीटा अभी आपको मालूम नहीं है यहाँ पे, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, थीटा ब्रैकेट में चाहे तो ऐसे tan इनवर्स 4/3। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 2, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस तो सीधा हम ऐड ही कर देंगे इसके अंदर। दिस इज 3 + 4 7 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम एक बार एक काम करते हैं, ये 37 डिग्रीज है, ये 3 डिग्रीज है, 3 4 5। क्विकली हम ये लिख लेते हैं, साइन 37 कितना होता है, कॉस 37 कितना होता है, tan 37 कितना होता है। साइन 53 कितना आएगा, कॉस 53 कितना आएगा, tan 53 कितना आएगा। ये काफी फेमस वैल्यूज हैं जो आती हैं। साइन 37 3/5, दिस 4/5, दिस इज 3/4। साइन 53 4/5, दिस 3/5, दिस इज 4/3। ये पता चल गया क्या है, 4/3। दिस एंगल इज 53 डिग्री अबव ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। वैसे इसको लिखने का तरीका भी होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ये इस समय जो रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री जाना है, ये तरीका होता है इसको लिखने का। तो ये बात नहीं, एंगल्स आगे और भी आएंगे और आप बेटर वे में सीख पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, बॉडी ट्रेवल्स 2 मीटर ईस्ट, देन 10 मीटर north, then 3 meter east, and then 2 meter north. Find its total distance
and total displacement. ठीक है, बताइए इसके बाद ट्राई कीजिए। जितने भी स्टूडेंट है सब अपने हाथ में एटलीस्ट एक कॉपी तो रखिए, सो दैट आप क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकें, वरना खाली सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओगे। यहाँ से इसको एक बार ट्राई करो, दैट क्लियर रहे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो निकालना आसान ही है सबके लिए, तो टोटल डिस्टेंस तो सारे ऐड ही करके निकाल देंगे इसको। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, देखनी है कौन किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर पाता है। इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 2 मीटर ईस्ट ऐसे, देन 10 मीटर साउथ, 3 मीटर ईस्ट, 2 मीटर नॉर्थ। आवाज नहीं आ रही आपको? सुनाई दे रहा है सबको? अभी सबको सुनाई दे रहा है? तो जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्लीज अपना एक बार कनेक्शन चेक करो, वहाँ दिक्कत हो सकती है। वैसे सबको सुनाई दे रहा है अभी। ओके, so let's start with this. This is 2 meter, 10, 3 and 2. तो फर्स्ट इज इजी, आइए इधर फोकस करते हैं एक बार। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? दिस इज 2 + 10 + 3 + 2। अब मेन है 17 मीटर्स। अब हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट। अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कैसे आएगी? उसके लिए आपको क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट को जैसा कि बताया था, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ ना कई बार बच्चे गलत भी करते हैं। कैसे? तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, हमने ये ज्वाइन कर दिया। कई बार बच्चों को लगता है ये ऐसे एक लाइन में आ रहे हैं, ये सारे मतलब एक लाइन में आ गया ये, तो इसका निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, जिसका निकालेंगे तो आ जाएगा, कि वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन जो है वो ये 0 0 है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो ये 2 और 3, ये पॉइंट आ गया था 5, कॉमा 10 + 2 12। तो बेसिकली ये ऐसे आया, ये 12 आया और ये आया 5। नेट डिस्प्लेसमेंट इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 13 मीटर्स। एक जो रॉन्ग आंसर है वो ये आ जाता है, कई बार जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट इसकी निकालने में उनको लगता है एक लाइन में है, ये एक लाइन में नहीं है। ये ऐसे आया था 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज 104 प्लस 13, विच इज रॉन्ग। ये गलत तरीका है सारा, इज रॉन्ग, ठीक है ना, ये रॉन्ग वे है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही तरीका है, इनिशियल टू फाइनल। ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे इसको ध्यान रखना है, ये टच नहीं कर रहे हैं आपस में। वैसा हमें लगता है कि वो टच कर रहे हैं, बट ये अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं ऐसे, इसलिए आपको तो लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल से ही करना है। क्लियर? आगे बढ़े अभी इसमें। किसी को देखनी होगी स्लाइड तो वापस आप बता दीजिएगा। नाउ अ बॉडी ट्रेवल्स 5 meter east and then 10 meter towards north. Then 7 meter towards
west. Find total distance traveled. Find net displacement. ठीक है, कीजिए इसको आप, बनाइए। इसमें कैसे इसको आप करेंगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 5 मीटर ईस्ट, 10 meters नॉर्थ, 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 5 तो इधर आएगा ही और 2 और आगे चला जाएगा, 7 मीटर हो गया टोटल, है ना। टोटल डिस्टेंस 5 और इधर है 2। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 था और यहाँ से ये 5 है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 5 + 10 + 7, 22 meters. नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इनिशियल है या फाइनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से, तो याद आएगी। ये यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज इसका देख सकते हैं, दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाती है 104, विच इज 26 into 4. This comes out to be 2√26 meters. आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। चेक कर दीजिए। यस, गुड। Which is true? Distance is always equal to magnitude of displacement. Distance is always equal to magnitude of displacement. Distance is always greater than magnitude of displacement. C. Distance is always less than magnitude of displacement. इनमें से एक ऑप्शन है जो सही है, ऑप्शन, ठीक है। Distance is always greater than or equal to magnitude of displacement. तो आप देख सकते हैं इसमें से ट्रू क्या है। कभी भी आप अगर मूव करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कुड बी
लेस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में आप इधर से स्टार्ट हुए और इधर तक गए एंड देन यू टर्न बैक, ठीक है। डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर चले एंड देन अगेन 2 मीटर इस तरफ भी चले, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ऑलवेज फाउंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट विच इज 8 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ 12 मीटर। डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा ही होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है। ये ऑप्शंस में आ जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर हम, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर ही होगा। इसी पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल डील करूंगा, जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पता करेंगे, ठीक है। हाँ जी, yes, in some cases distance is equal to displacement, that is why I have written greater than or equal to। तो ये लिखा है distance is always equal to magnitude of displacement, this is wrong। distance is always greater than magnitude of displacement, always greater than, ये भी सही नहीं है। distance is always less than, ये तो कभी होता ही नहीं। distance is always greater than or equal to, ठीक है, equal और greater, ये सही है, ठीक है ना। अभी ग्रेटर देन या तो डिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक सीधा ही चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, दे आर इक्वल।